वो शक्ल, वो शिनाख्त, वो पैकर की आरज़ू, पत्थर की होके रह गई पत्थर की आरज़ू। जब दुनिया के ऑप्टिमिस्ट कह रहे थे कि दुनिया एक हो रही है, एक आदमी कह रहा था कि दुनिया टूट रही है। जब लिबरल्स ने कहा कि आइडेंटिटी प्रॉस्पेरिटी में डिसॉल्व हो जाएगी, उसने कहा कि आइडेंटिटी हर आइडियोलॉजी से ज्यादा देर तक जिंदा रहेगी। सैमुअल हंटिंगटन फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, वो बस वो मैप पढ़ रहा था जिसको देखने से लोग कतरा रहे थे। आज दुनिया का मैप देख लीजिए और आग की लकीरें ट्रेस कीजिए। दिस इज ग्लोबल डिसऑर्डर और मैं हूं उमाइमा ऋषि। इजराइल और ईरान सीधा टकरा रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में जल रहा है जो सिर्फ स्टेट इंटरेस्ट तक महदूद नहीं रहे। मुस्लिम दुनिया सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल इंसल्ट के एहसास से उबल रही है। वेस्ट अपनी बात रूल्स और राइट्स की जुबान में करता है, लेकिन नॉन वेस्टर्न दुनिया को यह जबान पावर का लहजा लगती है, उसूलों की आवाज नहीं। और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम भी दबाव में हिल रहा है। पर जिसने सैमुअल हंटिंगटन को पढ़ा है उसके लिए ये सब शॉकिंग नहीं है। इसलिए नहीं कि वो कोई फ्यूचर टेलर था, बल्कि इसलिए कि वो उन चीजों पर फोकस कर रहा था जब बाकी लोग देखना नहीं चाहते थे। ऐसे लम्हों में जब इवेंट्स, पॉलिटिशियंस और मीडिया के फ्रेमवर्क से तेज भागते हैं, असल थिंकर्स वापस याद आते हैं। वो लोग जो 30 साल पहले वो बात कह गए थे जो किसी को सुननी नहीं थी। हिस्ट्री को समझने की कोशिश हमेशा ऐसे थिंकर्स पैदा करती है जो अपने वक्त के कंफर्ट जोन से बाहर खड़े होते हैं। सैमुअल हंटिंगटन भी उन्हीं में से एक था। उसका फ्रेमवर्क क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कोल्ड वॉर के बाद का सबसे ज्यादा रेलेवेंट लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा गया आइडिया बन गया। लोगों ने इसे सिंप्लीफाई किया, मिसयूज किया और डिस्टॉर्ट किया। आज इसे सही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। 1927 में न्यूयॉर्क सिटी में पैदा होने वाला हंटिंगटन एक एकेडमिक प्रोडिजी था। 16 साल की उम्र में येल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, आर्मी सर्व की और 23 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट की। बाद में वहीं प्रोफेसर बना और फॉरेन पॉलिसी जर्नल का एडिटर भी रहा। लेकिन वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं था, जिमी कार्टर के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा रहा, गवर्नमेंट्स को एडवाइस किया। उसकी पहली किताब पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज ने एक बोल्ड बात कही, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी से ज्यादा जरूरी है। हंटिंगटन का स्टाइल सिंपल था, थ्योरी हवा में नहीं ग्राउंड रियलिटी से बनती है। इसलिए उसका काम फिलोसोफर की सोच नहीं, ज्योग्राफर की फील्ड रिपोर्ट लगता है। फिर आया 1979 का डिबेट, जब फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखकर कहा कि लिबरल डेमोक्रेसी जीत गई है। हंटिंगटन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके लिए ये एक बड़ी गलती थी, आइडियोलॉजी को आइडेंटिटी समझना। उसने कहा आइडियोलॉजी टेम्पररी है लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट है। रिलीजन, लैंग्वेज, हिस्ट्री ये सब मिलकर सिविलाइजेशन बनाते हैं और यही असल कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स है। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया लिबरल नहीं बनेगी बल्कि अपनी पुरानी सिविलाइजेशंस की तरफ वापस जाएगी। 1993 में उसने द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पब्लिश की और दुनिया भर में डिबेट शुरू हो गई। 1996 में ये फुल बुक बनी और पॉलिटिकल साइंस की सबसे कंट्रोवर्शियल और इन्फ्लुएंशियल किताब बन गई। उसका कोर आइडिया सिंपल था लेकिन पावरफुल भी। आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स आइडियोलॉजी या इकोनॉमी पर नहीं बल्कि कल्चर और सिविलाइजेशन पर होंगे। उसने 8 मेजर सिविलाइजेशंस आइडेंटिफाई की, वेस्टर्न, सेनिक, जापानीज, इस्लामिक, हिंदू, ऑर्थोडॉक्स, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन। उसने कहा एक चाइनीज वर्कर और चाइनीज बिलियनियर में कुछ चीजें फंडामेंटली कॉमन है बनिस्बत एक फ्रेंच या नाइजीरियन के। ये सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी ज्यादा गहरी और पावरफुल होती है और जहां ये सिविलाइजेशंस मिलती है वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसने खास तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड के ब्लडी बॉर्डर्स की बात की जहां फ्रिक्शन कंसिस्टेंटली नजर आता है, लेकिन उसने क्लियर किया कि ये इस्लाम का नेचर नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल फ्रंटियर्स के डायनामिक्स है। जहां भी दो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज मिलती हैं क्लैश होता है। उसकी दूसरी बड़ी वार्निंग वेस्ट के लिए थी, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन। एक मुल्क डेवलप्ड हो सकता है बिना वेस्टर्न वैल्यूज अडॉप्ट किए और जब वो स्ट्रांग होता है तो अपनी आइडेंटिटी को और स्ट्रांगली डिफेंड करता है। एक स्ट्रांग चाइना ज्यादा वेस्टर्न नहीं होता, एक एजुकेटेड मुस्लिम वर्ल्ड ज्यादा सेक्युलर नहीं होता। 1996 की बुक में उसने और आइडियाज ऐड किए जैसे
टोर्न कंट्रीज, टर्की, रशिया और मेक्सिको, जो दो सिविलाइजेशंस के दरमियान फंसी होती है और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार रहती है। 2004 में उसकी किताब हु आर वी ने अमेरिका की अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सप्लोर किया, इमिग्रेशन और कल्चरल चेंज के हवाले से। आखिरकार 2008 में वो दुनिया से चला गया और वो सब नहीं देख पाया जो बाद में हुआ। अरब स्प्रिंग, ISIS का राइज, शी जिनपिंग के अंडर चाइना का असर्टिव होना, यूक्रेन वॉर या इजराइल ईरान डायरेक्ट स्ट्राइक्स। लेकिन उसे देखने की जरूरत भी नहीं थी। उसने इवेंट्स प्रिडिक्ट नहीं किए थे, उसने फॉल्ट लाइंस आइडेंटिफाई की थी। नाजरीन, आज आप फिर से मैप देख लीजिए, आग वही जल रही है जहां उसने लाइंस ड्रॉ की थी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जो आज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, समझिए और सवाल कीजिए। ग्लोबल डिसऑर्डर मेरे और कश्मीर लाइफ के साथ।